Good morning, students. Today we will continue with our topic of subsidiary books. Subsidiaries books में हमने कैश बुक कर लिया, हमने परचेज बुक भी कर ली, सेल्स बुक भी कर ली. आज का जो हमारा टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, और दूसरा टॉपिक है हमारा सेल्स रिटर्न बुक, जिसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक. तो पहले हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की. नाम से ही क्लियर है ये बुक क्यों बनाई जाती है. ये बुक बनाई जाती है जो हम गुड्स परचेज करते हैं और वो गुड्स अप टू द मार्क नहीं होते, वो डिफेक्टिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को. तो जो हम गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को, उस गुड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में. जो भी हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में और अब हम क्या कर रहे हैं उन गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो उन गुड्स को जो हमने रिटर्न किए हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में. परचेज रिटर्न का सेकंड नेम है रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं. तो अब हम इसके परफॉर्मा देखते हैं एक बार. परफॉर्मा में सबसे पहले आएगी डेट, फिर पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर को जिससे आपने क्रेडिट में परचेज की है, जिसको आप सामान रिटर्न कर रहे हो, उसका नेम मेंशन करेंगे. फिर है डेबिट नोट नंबर. अब डेबिट नोट नंबर क्या होता है, जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं. क्या प्रिपेयर करते हैं, डेबिट नोट. और ये जो डेबिट नोट होता है हम ये सप्लायर को सेंड कर देते हैं. जो हमने गुड्स रिटर्न करने हैं उनके साथ हम डेबिट नोट जो होता है वो सप्लायर को वो भी भेज देते हैं. उस डेबिट नोट में क्या होता है, नेम ऑफ द पार्टी, जिसको हम सामान वापस भेज रहे हैं उसका नेम होगा, हमने कौन से गुड्स वापस भेजे उनकी डिटेल्स, ये सारा कुछ, और जो रीजन है क्यों हम सामान वापस भेज रहे हैं वो रीजंस, ये सब कुछ हम डेबिट नोट में हम रिकॉर्ड करते हैं. तो जो डेबिट नोट होता है इसका एक ओरिजिनल कॉपी होती है और एक डुप्लीकेट कॉपी होती है. ओरिजिनल कॉपी तो हम सप्लायर को भेज देते हैं और डुप्लीकेट कॉपी एक फ्यूचर एविडेंस के लिए हम अपने पास रख लेते हैं. हर एक डेबिट नोट का एक सीरियल नंबर होता है. जो भी सीरियल नंबर होगा डेबिट नोट का वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है. इसको डेबिट नोट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं विद द अमाउंट. जो भी अमाउंट होगा उसके साथ हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं. फिर है लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, कितने की परचेज रिटर्न की, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट, इनपुट आईजीएसटी, और टोटल अमाउंट, कितना हमने टोटल अमाउंट का जो सामान है वो वापस भेजा है. सेकेंड इज सेल्स रिटर्न बुक, और इस बुक को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक. सेल्स रिटर्न बुक नाम से ही क्लियर है. अब अगर गुड्स हमें डिफेक्टिव मिलते हैं, हमने अगर कुछ परचेज किया वो डिफेक्टिव आ गई, तो हम क्या करते हैं अपने सप्लायर को वापस भेज देते हैं. ऐसे ही अगर हम सेल करते हैं तो कई बार सेल में भी जो सामान है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, तो हमारा कस्टमर क्या करता है वो हमें रिटर्न कर देता है वापस. हमने सेल की, सेल अप टू द मार्क नहीं थी, कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया, वो अप टू द मार्क नहीं था, डिफेक्टिव था, तो हमारा कस्टमर क्या करेगा, हमें वापस गुड्स जो है वो रिटर्न कर देगा. तो जो गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किए हैं और वो गुड्स अब वापस आ गए हैं, तो उन गुड्स को हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं. अब नेक्स्ट इसका फॉर्मेट है डेट, जिस दिन आपने सेल्स, जिस दिन आपको रिटर्न इनवर्ड मतलब जब आपके पास सामान वापस आया, नेम ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर का नेम होगा, क्रेडिट नोट नंबर. क्रेडिट नोट नंबर क्या होता है, जब भी सेल्स रिटर्न आती है, जब भी गुड्स हमें वापस मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं एक क्रेडिट नोट जो है वो प्रिपेयर करते हैं. वो भी एक ओरिजिनल कॉपी होती है उसकी और एक डुप्लीकेट कॉपी होती है. ओरिजिनल कॉपी तो हम कस्टमर को दे देते हैं और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो हम अपने पास रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर एविडेंस. तो क्रेडिट नोट में क्या होता है, नेम, कस्टमर का नेम होता है, डिटेल्स होंगी, कौन कौन सा सामान उसने वापस भेजा है, अमाउंट कितने का सामान वापस भेजा है, और हर एक क्रेडिट नंबर नोट का एक सीरियल नंबर होता है. जैसे डेबिट नोट का भी एक सीरियल नंबर होता है, वैसे ही क्रेडिट नोट का भी एक सीरियल नंबर होता है, और वो सीरियल नंबर हमने यहाँ पर मेंशन करना है.
अब इसको क्रेडिट नोट इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम पार्टी का जो अकाउंट है, जो सब कस्टमर का अकाउंट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डेटर, यही होता है ना। तो अब हमने क्या किया, कस्टमर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो इसलिए इसको क्रेडिट नोट नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ डेबिट नोट नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर है लेजर फोलियो, यहाँ पर लेजर का पेज नंबर, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न कितने की आई, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट। अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इन दोनों को क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स सेल्स रिटर्न बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न शूज। अब काम किस चीज का है, मॉडर्न शूज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एज्यूम करना है सीजीएसटी एसजीएसटी है 6% ईच। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2018 जनवरी 3। अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स में से पहले तो ये देखना है कि कौन सी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी और कौन सी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी। तो पहली ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू बाटा शू कंपनी कोलकाता, ये भी कोलकाता का, ये भी कोलकाता का। अब रिटर्न किया है, रिटर्न टू, तो मींस ये क्या है, परचेज रिटर्न क्या सेल्स रिटर्न, ये है परचेज रिटर्न। हमने परचेज किया था बाटा शू कंपनी से और वो क्या हुआ, सामान अच्छा नहीं था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया है, 50 पेयर्स ऑफ चप्पल्स बीइंग नॉट अप टू अप्रूव्ड सैंपल एट द रेट ₹600 पर पेयर और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो हम रिकॉर्ड करेंगे पहले डेट है जनवरी 3 की, नेम क्या है सप्लायर का, बाटा शू कंपनी कोलकाता का। 50 पेयर्स ऑफ चप्पल ₹600 ईच, 30,000 के। ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन था 20%। अब हम ये क्या कर देंगे, लेस। अब ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था वो तो हमने माइनस कर देना है। जब हमने परचेज की थी तो हमने जीएसटी दे के, जीएसटी जो हमारे अमाउंट में ऐड था। अब हम सामान जब वापस करेंगे तो जीएसटी के अमाउंट के साथ ही वापस करोगे ना, जीएसटी भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये कोलकाता का है जो हमारा, जिसकी बुक्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं मॉडर्न शूज कंपनी के, वो भी कोलकाता का है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, 1400। अब ये अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। अब हमने एक्चुअल में परचेज रिटर्न कितने की 24,000 की, तो 24,000 यहाँ आ जाएगा। 1440 हमने जीएसटी जो हमसे चार्ज किया था, अब वो अमाउंट भी तो मैं ऐड करूंगी ना, कि जब मैंने सामान परचेज किया तो आपने इतने गुड्स पे इतना जीएसटी लगाया था, तो अब जीएसटी के साथ ही अमाउंट मैंने यहाँ पर मेंशन की 1440। अब वापस जब करेंगे तो पैसे भी तो उतने ही लेंगे ना जितने हमने सामान के लिए पे किए थे। 24,000 का सामान था, उसने मेरे से 1400 रुपए जीएसटी लिया था। अब पैसे मैं जीएसटी के वापस भी तो लूंगी, तो इसलिए ये अमाउंट हमने यहाँ ऐड कर दिया 26,800। अब हमने 26,880 रुपीज का जो सामान है वो वापस किया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन। अब हमने इसको देखना है कहाँ पर रिकॉर्ड होगी हमारी, गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता ऑफ कोलकाता रिटर्न टू अस। अब किसी ने हमें सामान वापस किया तो दैट इज सेल्स रिटर्न। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। 10 पेयर्स ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट 1200 पर पेयर। और ये देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है, कोलकाता की इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। अब हम सेल्स रिटर्न बुक में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम परफॉर्मा तो एक बार सीख चुके हैं कैसे प्रिपेयर करना है। गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता 10 पेयर शूज 1200 के थे तो 12,000 की ये आ गया। ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दिया, 10,800 की एक्चुअल में सेल्स रिटर्न आई।
अब जब हमने सेल किया था तो जीएसटी चार्ज भी किया था। अब जब वो पैसे वापस लेने आएगा तो सारे पैसे लेगा ना जितने उसने दिए थे आपको, जीएसटी के भी वापस लेगा। तो अब ये भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये वापस करना है ना, तो टोटल हमारे पास इतने का सामान जो है वो वापस आया है जीएसटी इंक्लूड करके। तो 12,096, जिसमें से 10,800 की तो सेल्स रिटर्न आई है, बाकी 648 का जो जीएसटी का अमाउंट है, 648 का जीएसटी का अमाउंट 12,096 रुपीज जो है टोटल हमारे पास सेल्स रिटर्न के आए हैं। नेक्स्ट है रिटर्न टू बलिया शू कंपनी कोलकाता। अब हमने क्या किया, रिटर्न किया है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न बुक में। 20 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट ₹500 पर पेयर लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी ट्रांजैक्शन भी सेम वैसे ही, बलिया शू एंड कंपनी, ये है हमारे सप्लायर का नेम। हमने क्या रिटर्न किया, 20 पेयर्स, 500 की है तो 10,000 रुपए, अब 15% ट्रेड डिस्काउंट 1,500। अब सीजीएसटी एसजीएसटी हमने ऐड कर दिया। बाद में फिर वही डिटेल्स में ये सारा काम होने के बाद परचेज रिटर्न हमने कितने की, इतने की। ये हमारा सीजीएसटी है और ये हमारा एसजीएसटी का अमाउंट है। तो टोटल जो है हमारा सामान, टोटल जो अमाउंट हमने पे किया, जो सामान हमारा टोटल गया है वो है 9520 का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रताप फुटवेयर कंपनी बिहार रिटर्न टू अस। अब ये कंपनी है पटना बिहार में और हमारी कंपनी कहाँ है, मॉडर्न शूज की जो कोलकाता में है। तो यह इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर आईजीएसटी की बात हो रही है। 50 पेयर्स ऑफ शूज 1400 पर पेयर लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। तो ये हमने रिकॉर्डिंग की है, 50 पेयर्स ऑफ शूज 1400, 70,000 के, 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 3,500। ऐड क्या करेंगे, आईजीएसटी एट द रेट 12%। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा नहीं है इंटर है, तो जहां पर आईजीएसटी लगता है। और सीजीएसटी की रेट 6% थी, एसजीएसटी की 6%, तो दोनों को ऐड करके आईजीएसटी की रेट बन गई, तो 7980। तो टोटल अमाउंट आया 74,480। तो हमने ये अमाउंट जो था वो हमारा सेल्स रिटर्न का था, ये हमारा जीएसटी का, हमने जीएसटी के अमाउंट में मेंशन कर दिया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 74,480। नेक्स्ट पॉइंट है मनोज शू कंपनी ऑफ कोलकाता रिटर्न्ड टू अस। अब यहाँ पर भी हमें ही वापस मिला, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न में। सेम वैसे ही क्या रिकॉर्ड करेंगे, 20 पेयर्स एट द रेट 100 रुपीज पर पेयर, 20,000 रुपए का सामान, सीजीएसटी एसजीएसटी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं हुई थी और ये कोलकाता का ही है, तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 6%, 1200, तो 22,400 ये हमारे पास अमाउंट जो है वो वापस आई है। ठीक है, तो ये हमने क्या, ये अमाउंट जो है हम सेल्स रिटर्न में लिख देंगे, ये सीजीएसटी में और ये एसजीएसटी में। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 22,400 रुपीज। लास्ट पॉइंट है जो हमारा वो है 31 जनवरी रिटर्न टू। अब हमने रिटर्न किया लिबर्टी शू कंपनी रांची, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट। यहाँ पर भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। 5,000 के जो गुड्स थे वो हमने लिबर्टी शू कंपनी को वापस कर दिए, तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में। नेम ऑफ द सप्लायर लिबर्टी शू कंपनी रांची, ऐड करेंगे इनपुट आईजीएसटी 12%। 5,000 का 600 रुपए आईजीएसटी ऐड किया, 5600। क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट में हमने क्या करना है, दोनों बुक्स का टोटल कर लेना है। ये हमारा परचेज रिटर्न का टोटल आया, ये हमारा सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है और कैसे सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है।